अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं सपानीयं परिकल्पितमनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु उत्तमम् भूतियम्पि ततियम्पि अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं सपानीयं परिकल्पितमनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु उत्तमम् इदं विरानम् इदं निशीलम् इदं मे भावना निब्बानस्य मज्जयाहोतु इदं मे पुण्यं तीर्थानम् उपकप्पति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे माना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे पीता सब्बे नागा सब्बे यक्षा सब्बे गंधर्वा सब्बे कुंभड़ा सब्बे पुंगला सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संभव अपराधं क्षमतु मे भन्ते तुतियम्पि ततियम्पि उपासवन्दामि भन्ते संगो द्वारते मया कृतं संभव अपराधं क्षमतु मे भन्ते संगो आवाज कमी कर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करणीयमन्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच सको जोचसोजो सोजो च समुदो अनतिमानि सन्तो सको च सुपरो अपकुर्ते सन्तीन्द्रियो च निपको अपगप्पो कुलेषु अननुगीतो नष्टं समाचरे येन यो परे उपवदेयो सुखिनो वाकेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितः यं किञ्चिपानभूतस्ते तसावा आवरावा अनवशेषादिभावा महन्तावा मच्छिमारस्यकारिताये वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेशि सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितः न परोपरि कुपेता नातिमयेत खच्चते न किञ्चि व्यारोसना पटिगसंयादाय मय्यस्रदुःखमिच्छे माता यतानि यं पूतं आयुषा एकपुत्र मनुरक्के एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाण वेतन्त सर्वलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाण उदम् अदोचतिरियं अदयानो वा यावतस्स विगतमे एतं सति अदितेय ब्रह्ममेतं विहारयितमादेकित अनुभवम् शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनयङ्गे जातो गप्पसे पुनरेति येतेन सत्सवच्चेन सोतु ते होतु सप्पदा येतेन सत्सवच्चेन सर्वदुःखाभया रोगा विनाशतु येतेन सत्सवच्चेन होतु ते जयमङ्गलनामरूपं नामरूपपच्चया षडायतनं पश्यया पश्यो पच्चया वेदना वेदनापच्चया तन्नापच्चया उपादानपच्चया भवो
पायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखमन्तस्य समुदयो होतीति अविद्या अशेषविरागनिरोधो सदा विज्ञाननिरोधो नामरूपनिरोधा नामरूपनिरोधो षडायतननिरोधा षडायतननिरोधो पस्सनिरोधा पस्सनिरोधो वेदनानिरोधा वेदनानिरोधो तन्नानिरोधा तन्नानिरोधो पादाननिरोधा पादाननिरोधो भवनिरोधा भवनिरोधो जातिनिरोधा जातिनिरोधो जरामरणं एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधोऽस्ति अनेकजाते संसार संदाविसंगनाविसं गहकारकं गणेशन्तु दुःखाजाते पुनः पुनः गहकारकडितोषि पुनः गेहनकासि सब्बाले पासुकापङ्गं गहकूटं विसङ्कितं विसङ्कारं जगाति ये तेन सत्प्रवच्चेन सोऽनुते होतु सम्पदा ये तेन सत्प्रवच्चेन सप्पदुःखाभयारोगा विनाशतु ये तेन सत्प्रवच्चेन होतु ते जयमङ्गलन्ति होतु जयसु जयमङ्गलम् सर्वत्वामुद्धरतनं ओषधमुत्तमं वरं हितं देवमनुष्यानं पुत्रतेजेन सोतिना न सन्तु पद्मवा सभ्ये दुःखा उपशमन्तु ते सत्वत्वानमरतनं ओषधमुत्तमं वरं परिलाहोपशमनं धम्मतेजेन सोतिना नासमत्वा संवर्धनं ओषधमुत्तमं वरम् आहुणीयं पाहुणीयं संवतेजेन सोतिना न सन्तु पद्मवा सभ्ये रोगा उपसंहते यं किञ्चिरतनलोके विज्जति विविधा पुतो रतनं बुद्धसमन्नते तस्मा सोति भवन्तु ते यं किञ्चिरतनलोके विज्जति विविधा पुतो रतनं धम्मसमन्नते तस्मा सोति भवन्तु ते यं किञ्चिरतनलोके विज्जति विविधा पुतो रतनं संगसमन्नते तस्मा सोति भवन्तु ते नत्ति मे शरणम् अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सति मे शरणम् अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् होतु ते जयमङ्गलं नत्ति मे शरणम् अय्यं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सप्तवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं सप्पीतियो विवादन्तो सप्परोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सप्पमङ्गलं रक्षन्तु सप्पदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति तं बुद्धा नासमन्तो यन्तो विमित् अवमङ्गलं च यो चामनापो सपुनस्य सत्तो पापकौ दुःसपिनम् अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमित्तु यन्तो विमित्तम् अवमङ्गलं च यो चामनापो सपुनस्य सत्तो पापकौ
दुःसपिनं अकल्मषं संगानुभावेन विनाशमेन्तु ये तेन सत्प्रवृत्तेन निसरण पुण्यकाय भिक्खु संघस भिक्खुनी संघस भोजन सहपाठिन देवं पूजेमि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इमं सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग निसरणं पुण्यकाय भिक्खु संघस भिक्खुनी संघस भोजन सहपाठिन देवं पूजेमि इदं मे दानम् इदं मे शीलम् इदं मे भावना निब्बानस्य पच्याहोतु इदं मे पुण्यं सब्बे सन्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे आर्या सब्बे अनर्या सब्बे देवता अनुमोदन्तु सगळी भिक्खू संघ भिक्खुनी संघ बोलले ही जी महासंघदानामध्ये जे उपासक आहेत काही उपासकांनी 1 महिन्यापासून सेवाभाव देऊन परिश्रम केलेले आहे. काही उपासकांनी परिश्रम करून या संघ भागामध्ये फार मौलिक वाटा संपादन केलेला आहे. जसे भिलाईचे उपासक, अकोल्याचे उपासक, दत्तवाडीचे उपासक, इसासनीचे उपासक, आनंद कौशल्य नगरचे उपासक, या भागातून आलेले उपासक, या मालेवाड्यावरून आलेले उपासक, आलेबेदरून आलेले उपासक, या सर्व उपासकांनी या महासंघामध्ये फार मोठा मौलिक वाटा दिलेला आहे. या सर्वांच्या प्रति मंगल कामना करताना विशेष आज ज्या हेतूने संघदाना नियोजित केलेला आहे, पूज्य भत्ते विपसी यांनी आपल्या पुण्यसंचितासाठी आपली पारमी पूर्ण तत्वाला जावो, आपली ब्रह्मचर्या पूर्ण हो, या उद्देशाने आपल्या माता पिताच्या उद्देशाने हे मोठा महासंघदानाचं नियोजन केलेलं आहे. जसे भिक्षू झाल्यावरही त्याचे उर्वरित कर्म असतात परिवारजनाशी, ते म्हणजे माता पिता. कारण माता पिता असल्यामुळे शरीराचा लाभ झालेला आहे आणि त्याचे परोपकार फोडण्यासाठी त्याला आपल्या अंत जीवनपर्यंत पराकाष्ठा करावा लागतो माता पितासाठी. कारण माता पिताचे फार थोर उपकार असतो असे आणि संतजन भिक्षुजन उपदेश करतो. आणि तथागताला सुद्धा आपल्या मातेसाठी फार मोठा पराक्रम करून फार मोठा धर्मोपदेश केलेला आहे. तसेच जे काही भिक्खू विद्यमान आहेत आज भूतलावर, जे काही भिक्खू विद्यमान आहे हे सर्व माता पितापासून उत्पन्न झालेले आहे. म्हणून त्यांच्या माता पिताचे ऋण त्या भिक्षूवर उपकार असतात आणि त्या उपकाराची परतफेड त्याला अंतपर्यंत करत राहावं लागतो. जोपर्यंत माता पिता अनंत पदापर्यंत जात नाही, सर्व दुःख चक्रातून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत त्या भिक्षूचे कर्तव्य ठरले जात असते. म्हणून असे कर्तव्याचं पालन करताना पूज्य भत्ते विपसी यांनी आपल्या हेतूने असे जे भिक्खू संघ असतो ये दिदन चत्तारी अर्थपुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संगो आउनियो पाउनियो दक्षिणियो अंजली करणीयो अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकसाठी. हे पुण्याची खेती आहे आणि हे 8 प्रकारचे भिक्षू जे मार्गगामी आहेत हे त्यांच्या गुणाची तुलना करता येणार असे जे संघाचे गुण उपरांत भिक्खू संघ, भिक्खुनी संघ, अशा तऱ्हेने आर्य महासंघ, आर्य सावक संघ, आज आपण या ठिकाणी जिथून तिथून उत्पन्न झालेले आलेले बाहेरगावून उपासक या संघ भागामध्ये फार मोठा वाटा दिलेला आहे. या संघदानाची सुरुवात आपण सर्वात पहिले पूज्य भत्ते विपसी हे बुद्ध शासनामध्ये ज्या ध्वजा पताका असतात, आपण महाराष्ट्रीयन लोक नव्याने असल्यामुळे अधिकांश पुण्याचे हेतू अजून प्रकाशित झालेले नाही, पण जगातील सर्व बुद्धिस्ट लोक बुद्ध शासन मानतात. त्या बुद्ध शासनाच्या ध्वजा असतात, पताका असतात.
ध्वजा पताका संघाला दान करतात. या मर्तावे संघ शासनामध्ये राहण्याच्या इच्छाने ध्वजा पताका करतात. या कापडाच्या लावतात, या कागदाच्या बनवून संघाला दान देतात, आपला अनुशासन राहावं म्हणून. या हेतूने पूज्य भंते विपशी ध्वजा पताकाचे दीप प्रज्वलित करतील, मेणबत्ती अगरबत्ती. त्यानंतर भिक्खू संघाचे अपचयन वेव्यावच्च हे सेवाभावाने समर्पणाने केल्या जात असतो. या हेतूने नंतर संघातील ज्येष्ठ भिक्षूची संघ पूजा होईल. त्यांना मेणबत्ती दिली मग पहिले प्रज्वलित कर, बुद्धाला पुष्पवा आणि वंदन कर, नंतर भिक्खू संघाला वंदन कर. मेणबत्ती प्रज्वलित करेल देईल त्याच्यात, ते अगरबत्तीचं काढून परत त्याच्यात लावून देईल. फटाफट करा. साधू 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 त्याला चार्जिंग लावलं, एक्सटेन्शन लावून बुद्धाला हा ना हा भिक्खू समाज. एक जण मदत करा. हर्ष हर्ष एक कटोरी आहे ना, हा ज्येष्ठ भिक्षूची अजून एक कटोरी होती ना तिसरी. सेवा सन्मानाने पूजा केल्या जाईल. हे संघातला एक भिक्षू केली म्हणजे संघ पूजा होतो. इथं भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो स्वामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदंचत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरीश पुगला एष भगवतो सावक संगो आउनेयो पाउनेयो दत्तनीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति संगं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि. अतीताच एच संगा अनागता पचुपन्नाच ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा. नास्ति मे शरणं अयं शम्भो मे शरणं वरम्. एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्. भूतमङ्गेन वन्देऽहं संगं च त्रिविधोत्तमम्. संगे फलितो दोषो संगो कमतु तं मम. यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं संगसमन्नति तस्मासोऽपि भवन्तु मे. संगो विशुद्धो वरदात्मनेयो सन्तीन्द्रियो सर्वमनपयिनो गुणेहि समीनि भक्तो अनासो तत्परमामि सुखम्. ये पुगलाट सतपसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेय सुगतस्य सावका इतुषि निन्नानि महाफलानि इदं संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुहोति होतो. ऐसे जे 8 प्रकार के जो पुगल है ये पुण्य की खेती है. ऐसे 8 प्रकारचे पुण्यवान लोग या पुण्यवान लोकांना दान दिल्यामुळे आपल्या मनातला लोभ, आपल्या मनातला द्वेष,
आपल्या मनातला मोह इथे पूज्य भक्ती विपशी आणि उपासक संघाने आणलेले हे सर्व वस्तू दान या सर्वांचं उपासक आणि भिक्खू मिळून दानाचं अनुमोदन करूया आणि आपापले संकल्प करा. मी म्हणतो तसं म्हणा. जुनागडे उपासकास उद्देशन बुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्यसमनास इमानीच कासाव चिवरानी इमानीच पत्तानी इमानीच कप्परुखानी इमानीच धम्मखंडानी इमानीच तुपानी इमानीच दीपानी इमानीच अठ्ठपरिखारानी इमानीच नानावत्तुनी सद्दिदानं देवं पूजेनी इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्याहोतु इदं मे पुण्यं वेदानं उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे यक्खा सब्बे नागा सब्बे गंगब्बा सब्बे कुंभडा सब्बे देवता सब्बे पुंगला सब्बे निपातिका अनुमोदन्तु. साधु साधु साधु. भिक्खू संघ आशीर्वाद करतील उपासकाला आणि पूज्य भक्ती विपश्यना जे ज्येष्ठ भक्ती आहेत ते आशीर्वाद प्रदान करतील. विजितं पजितं तुयन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पंचकानं च यंगलन अरहंतानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटाच भूमण्डा देवानागामयन्तिका पुण्यन्तमनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति महाकारुणिको नातो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारणी सब्बोपत्तो एतेन मङ्गलं जयन्तु बोधिया मुले शक्यानन्दिवर्धनो एवं तुयो जयो होतु जय सुजय मंगले अपराजित पल्लंके शीसे पटवि पोखले अभिषेके सब्बबुद्धानं अग्गपत्तोपमुद्दति सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुईतं सुपुनो सुमुतो च सुईतं ब्रह्मचारिषु पदकिनं काये कम्मं वाचा कम्मं पदकिनं मनो कम्मं पनिदीचे पदकिने पदकिनानि कट्वानं लभन्ते ते पदकिने ते अत्तलद्धा सुखिता बुद्ध शासने आरोग्य सुखिता होतु सर्वे ज्ञातिपिते अत्तलद्धा सुखिता विमला बुद्ध शासने अभया सुखिता होतु सर्वे ज्ञातिपिते अत्तलद्धा सुखिता विमला बुद्ध शासने अशोका सुखिता होतु सर्वे ज्ञातिपिते इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेञ्जितोपपदो बुद्धानुभावेन हतारि संगो चरासि सद्धम्मानुभाव पालितो इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेन जितोपपदो धम्मानुभावेन हतारि संगो चरासि सद्धम्मानुभाव पालितो इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेन जितोपपदो संगानुभावेन हतारि संगो चरासि सद्धम्मानुभाव पालितो सद्धम्म पाकारं परिक्तोषि अट्टारि आट्ट दिशासु हन्ति एतत्तरे अट्टे सब्बाव मंगलं उपदो निमित्तं सब्बेति रोगगः दोषमशेष निन्दा सब्बन्तराय भयदोष पिनङ्गकन्तं बुद्धानुभावन पवरेणुपयासुनासं सब्बाव मंगलं उपदो निमित्तं सब्बेति रोगगः दोषमशेष निन्दा सब्बन्तराय भयदोष पिनङ्गकन्तं धम्मानुभावशेष निन्दा सब्बन्तराय भयदोष पिनङ्गकन्तं संघानुभावेन पवरेणुपयासुनासं साधु साधु साधु. यांना त्याची जाण असते. या दुःखचक्राचा मूल कारण हे आहे का आपल्या मनामध्ये लोभ आहे, आपल्या मनामध्ये द्वेष आहे
आपल्या मनामध्ये मोह आहे आणि त्याचा परिणाम भोक्ता भावामुळे दुःखकारक आहे। या दुःखाला जाणून आपल्या समेत दृष्टीने त्याचा उपशमन करण्यासाठी भिक्खुनिया उपासक उपासिका या 4 परिषदा श्रेष्ठ असतात। कारण सर्व दुःखातून मुक्त होण्यासाठी हमेशा प्रयत्नशील असतात। मग कोण किती पाण्यात आहे ते त्याचे पुण्यकर्म, त्याचा उद्देश, त्याची उपलब्धी आहे। तर उपासक संघ, भिक्खू संघ हे 4 परिषदा या संसारामध्ये श्रेष्ठ आहेत असे तथागत संघ सद्गुण म्हणतात। या उद्देशाने आपल्या मनातला लोभ दूर करण्यासाठी देयदान दिले जाते, ते एक औषध आहे। औषधं उत्तम वरम इतम देव मनुष्यानं बुद्ध तेजेन सोतिना संत पदवा सगळे रोगा उपासने तुझे सारे भय रोग दुःख उपशमन होण्यासाठी आपल्या मनातला राग द्वेष उपशमन होण्यासाठी ते सर्व यथार्थ पुण्य कर्म करणं। म्हणून आपण फार मोठी पराकाष्ठा करून आपल्या जीवनातला ध्येय आणि उद्देश गाठून आपण संघदानामध्ये भाग घेत असतो। या संघदानाची देशना करताना पूज्य भक्ती सदामध्ये लोक देशना करतात संघदानाच्या उद्देशानं त्यांना याद बाबासाहेब उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान भिक्षुणी संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज यहाँ पर भिक्षु उपस्थित उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर संगदान का संगदान और संगदान देते वक्त अभी यहाँ पर जलदान विधि की है और जलदान विधि करते हुए कहा गया है कि सभ्य संखारा अनित्याति, जो मन में उत्पन्न होता है वो नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। इस बात को जो भी मनुष्य, जो भी भिक्षु भिक्षुनियाँ या उपासक उपासिकाएं इस बात को समझ लेते हैं, साध्य कर लेते हैं और ये जो मार्ग है, ये रास्ता है, ये निपान की ओर जाता है, जिसके मन में ये भावना है वो मनुष्य बड़ा पुण्यकारी, लाभकारी, कुशल कर्म करने वाला होता है और विमुक्ति के मार्ग पर चलने वाला होता है। और इस मार्ग पर जो चलता है ये समझते हुए उनके हाथ से बड़े महान पुण्यकारक क्षण होता है। लेकिन जो नित्य अनित्य है ये नहीं जानता। संसार में सब नित्य है, खाओ पियो मौज करो। वो तो इस संसार में काम तृष्णा, विभव तृष्णा, भोग तृष्णा में न जाने कितने दुखों का सागर खड़ा कर लेता है। दुखों का, रोगों का, भयभीत जीवन का कारण अपने आप बन जाता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं। उनको सारी दुनिया जो भी लगता है अपने लोभ के मारे, लोभ से राग के मारे, राग से द्वेष के मारे, ये संसार नित्य है और मैं हमेशा रहने वाला हूँ और हमेशा मैं कुछ भी करूँ, एक दिन तो मरना है, साथ लेकर गया तो लेकर नहीं जाना है। लेकिन ये अनित्य भाव को जो समझता नहीं है और जिन्होंने समझ लिया कि मेरे मन में जो उत्पन्न होता है, जो अच्छे भी विचार उत्पन्न होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन गलत हो या अच्छा हो, जो भी उत्पन्न होता है वो निरुक्त हो जाता है। उसका भाव नित्य नहीं है, परिवर्तनशील होने वाला है। इस बात को जिन्होंने समझ लिया तो तथागत कहते हैं ये समग्र विशुद्धिया, ये मार्ग शुद्ध जीवन का, विमुक्ति का सुंदर मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने के लिए यहाँ जलदान विधि हुई है। आपको पता है कि इस जगत में 3 भाग पानी है और एक भाग जमीन। उसी तरह शरीर में 3 भाग पानी से बना हुआ है और एक भाग जो है वो सिर्फ जमीन की
तरह कठिन हड्डी का, बाकी क्या है? तो जल से जो दान किया गया है, तो शरीर में जो जितना भी जल है, आंसू से बाहर यहाँ जो भी जल है, इस भावना को समझते हुए दिया कि ये मेरे बाह्य जगत का जो जल है वो तो नित्य नहीं है, लेकिन मेरे शरीर में जो 3 भाग में जल बहता है, जल है, वो जल भी नित्य नहीं है, ये भी परिवर्तनशील होता है। बालपन में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में इस सच्चाई को विपस्सी कोई साधक है तो जानता है। जो जानता है कि मेरे शरीर में भी जो 3 भाग पानी है, ये भी जल धातु, एक बूंद पानी, नदी, महानदी, महासमुद्र, और महासमुद्र में भी नहीं रुकता, बाष्पीभवन होकर इस भूमि पर बादल का रूप धारण करते हुए इस भूमि पर आता है। ये बाह्य जगत का चक्र, ये बाह्य जगत का चक्र ये चलते रहता और विहरत चलते रहता है। हम तो नन्हा सा बूंद, मनुष्य का जीवन एक नन्हा सा बूंद है, तो 3 भाग में पानी अनित्य को, बोध को समझते हुए या दंडान विधि करता है। तो संसार जो है, संसार मट्ट खाता, संसार वट वृक्ष की तरह है, नन्हा सा बीज हजारों साल चलता है, वट वृक्ष का एक बीज में नन्हा सा बीज। उसी तरह नन्हा सा पुण्य कर्म, कुशल कर्म या कुशल कर्म ये पाप कर्म है, वो हजारों साल खड़ा हो जाता है आदमी के पीछे संस्कार के रूप से। लेकिन जब कोई पुण्यवान पुरुष दान कर्म, पुण्य कर्म, कुशल कर्म करता है और इस भावना से करता है कि ये नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, तो सुंदर जीवन के मार्ग को, अपने जीवन के रहस्य को समझने का काम करता है। दूसरा है सभ्य संहारा दुःखाति। अब जो मन में उत्पन्न हुआ, लोग ये बोलते हैं कि ये सुख है कि दुख है, क्या है? तथागत ने कहा कि जिसको तो सुख मानता है वही दुखों की उत्पत्ति कर लेता है, और जिसको दुख मानता है वो तो समझ नहीं पाया तो अनंत दुखों की उत्पत्ति कर लेता है। तो इसलिए तथागत ने कहा कि सभ्य संखारा दुःखाति यथा पय्या ये पसत्तु। अपने आंख से देख, अपने जीवन से देख, अपने मन से देख, और जब देखता देखते हैं तो विशुद्ध शुद्धि के मार्ग पर फिर वहां से शुरू होती है अपना शील विशुद्धि। जो शील लिया है आप लोगों ने, तो शील विशुद्धि कर लेगा, सदाचार के मार्ग को पालन करना शुरू कर देगा। अगर ये बात को नहीं जानता ना, तो बहुत सारे लोगों को हमारे जैसा कोई शीलवान नहीं, हमारा जैसा कोई धर्मवान नहीं, मैं उसको गलत बोलता हूँ, क्योंकि ये जानता है दूसरा को सभ्य संखारा दुःखाति। तो शील विशुद्धि के मार्ग पर, अरे ये तो सब दुखों का कारण है, तो फिर शील विशुद्धि शुरू हो जाती है। और फिर शील विशुद्धि हो गया तो फिर एक एक विशुद्धि का दान विशुद्धि करता जाता है, जो आपने जो दान किया है। तीसरा है, क्योंकि समय का ध्यान भी रखना है, तीसरा है सभ्य धर्मानुता। आदमी यही भटक जाता है सबसे इस मार्ग कर्म फल के मार्ग पर रोड़ा यही है ये कि सभ्य धर्मानंता। सभ्य धर्म अनंत है करके नहीं जानता, उसको भी परिवर्तन नहीं जानता, उसका नित्य है करके जानता है, और फिर ये जानता है कि ये दुनिया का कोई कर्ता कर्मिता आत्मा परमात्मा परमेश्वर है, उसके पीछे लग जाता है, उसका डर सताता है, और वही आदमी भटक जाता है। तथागत ने कहा कि सभ्य धर्म ये भी परिवर्तनशील है, तो भी वहां से लौट कर आता है। कहां पर लौट कर आता है? अपने पास, अपने जीवन के पास, अपने मन के पास, अपने हृदय के पास। 3 बातों को, 2 बातों के समझते हुए तीसरे बातों को समझ लेता है, तो अपने पास लौट के आता है। अत्तदीपा धम्मदीपा विहरता। अरे मेरा कोई दीप कोई है, बुद्ध शरण है,
धम्म की शरण है, संघ की शरण है, अपना दीप अपना प्रज्वलित कर लेता है। और इसके लिए जो पुण्य कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, पुनीत कर्म करता है, ये बड़ा महान होता है। आज यहाँ पर भिक्षु संघ के लिए जिस उद्देश्य से, जिस हेतु बच्चे से जो संघदान किया गया है, संघदान दिया जा रहा है, तो भिक्षु संघ उनका अनुमोदन करता है कि उस वटवृक्ष को नष्ट करने के लिए, उस वटवृक्षधारी संस्कारधारी जीवन को, इस तीन बातों को समझते हुए निप्पानगामी मार्ग पर चल पड़ता है। निप्पानगामी मार्ग, आजकल लोग निप्पानगामी बोले तो बोलते कि मरने का आशीर्वाद हुआ, नहीं। निप्पानगामी यानी निष्कलंक निष्पाप जीवन का रास्ता। तो उस मार्ग पर जाने के लिए जहां पर भी उनका अंतर्भाव हो, जहां पर भी अंतर्भाव हुआ हो, का हुआ होगा। तथागत कहते हैं कि पूर्वमेन दत्तरतो दक्षिणेन विरूपको पश्चिमेन विरूपको कुबेर उत्तरं दिशा चत्तारोते मार्ग, यानी ये चार दिशा, बीच में की चार दिशा और उत्तरी हिंदीमय 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी अंतर्भाव हुआ जीवन हो, जो पृथ्वी आग तेज वायु धातु में सम्मिलित हो, उस धातु रूप के तरफ आज के पुण्य कर्म का हम वितरण करते हैं। सभी भिक्षु संघ उसीलिए आया, उपासक उपासिका इसीलिए आए कि आपके मन में जो श्रद्धा है, भाव है, मैत्री है, वो वितरण करो। मैत्री, करुणा, मुदिता, जहाँ भी हमारे पास जो है दान देने के लिए मैत्री रूप, जहाँ भी कहीं अंतराभाव जीवन हो, वो अंतराभाव जीवन विमुक्तमय जीवन को प्राप्त हो। अगर जब तक उनको विमुक्त जीवन नहीं प्राप्त होता, तब तक ये मंगल मैत्री, ये पुण्य कर्म उनको सहाय्य करे, उनको सपोर्ट करे उनके विमुक्तमय मार्ग के लिए। और आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं, आप जहाँ कैसे, भक्ति जी ने कहा कि कहाँ से आए हैं, और भी कहीं से नागपुर से या अभी भिलाई के तरफ से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से उपासक मिले थे। और जहाँ से उपासक उपासिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए, जिस काम के लिए, तो जिस काम के लिए यानी जिस बोधि चित्त के लिए आ गया यहाँ पर, क्योंकि जब तक बोधि चित्त उत्पन्न नहीं होता, जो आदमी समझ नहीं सकता, बोधि यानी 36 प्रकार के बोधि पाक्षीय धम्म, बोधि चित्त की यानी मन की चिंतन करने वाला जो चित्त है, जो मन है, उस चिंतन में आपके पास श्रद्धा तो है लेकिन भटक जाती है, भावना तो है भटक जाती है। और जब तक बोधि चित्त यानी मन, चिंतन करने वाला चित्त आपके मन में हमेशा नहीं रहता कि मुझे शील कर्म करना है, समाधि कर्म करना है, प्रज्ञा के कर्म करना है, दान कर्म करना है, कुशल कर्म, तो आप अपने जीवन को बोधि चित्त बनाओ, फिर बाकी आगे बात में सब हट जाएगा। तो बोधि चित्त की उत्पत्ति के लिए आज का संघदान है, मेरी मनीषा है, संघदान है बोधि चित्त की उत्पत्ति के लिए। और जिन नामों के लिए किया गया है, उसको भी बोधि चित्त की प्राप्ति के लिए हो। यही मेरी ओर से मंगल मैत्री करता हूँ। अभिवादन श्रीसानित्यं वट्टापचारिणो चत्तारो। हमारे चैनल धम्मदायादो बुद्ध शासन को लाइक, सब्सक्राइब तथा धम्म मित्रों को शेयर करना न भूलें।